और दोस्तों, क्या हाल है? पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम फाइनेंस की बातें करते हैं, एकदम सिंपल, आराम से, अड्डा स्टाइल में। तो अड्डा शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि अपना ये अड्डा हमेशा ऐसे ही चलता रहे। अरे भास्कर भाई, सही टाइम पे मिला तू। सुनना, एक एसआईपी शुरू करनी है, पर यार समझ नहीं आ रहा, दिमाग का दही हो गया है पूरा। अरे नोबी, ये टेंशन सिर्फ तेरी नहीं है भाई। हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में ये कीड़ा जरूर आता है। सबको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी लकी डेट जरूर होगी जो उन्हें सीधा करोड़पति बना देगी। पर टेंशन मत ले, इसका जवाब इतना सिंपल है ना कि तू खुद हैरान हो जाएगा। चल, हवा में बातें नहीं करते, सीधा डेटा देखते हैं। इस स्लाइड पे ध्यान दें। ये पिछले 20 साल का निफ्टी 50 का डेटा है। यहाँ हर तारीख पर जो एसआईपी की गई उसका रिटर्न दिखाया गया है। जरा एक बार इन नंबर्स को देख, तुझे इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है क्या? अब ये देख, जो सबसे बेस्ट डेट निकली, मान ले 17 तारीख, उसने दिया 13.80% का रिटर्न। और जो सबसे खराब डेट थी, 4 तारीख, उसने दिया 13.72% का रिटर्न। फर्क देखा? 0.08%, मतलब कुछ भी नहीं। इतना छोटा फर्क है कि लॉन्ग टर्म में किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो ये सही डेट का चक्कर ही बेकार है। तो सवाल उठता है कि भाई फिर डेट रखें तो रखें कौन सी? देख, इसका सबसे प्रैक्टिकल, सबसे आसान जवाब है अपनी एसआईपी की डेट उस दिन के आसपास रखो जिस दिन अकाउंट में सैलरी आती है। इससे दो फायदे हैं। एक, अकाउंट में हमेशा पैसा रहेगा, एसआईपी बाउंस नहीं होगी। और दूसरा, बिना किसी टेंशन के तेरा इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन से चलता रहेगा। सिंपल। अच्छा, इतना आसान था ये। चलो, डेट की टेंशन तो खत्म हुई। लेकिन भास्कर, एक और कंफ्यूजन है जो परेशान कर रहा है। ले, आ गया दूसरा बड़ा सवाल, और ये भी बहुत कॉमन है। कई लोगों को लगता है कि अगर रोज रोज पैसा डालेंगे तो मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स निकाल लेंगे। चलो, इसका जवाब भी हम नहीं, डेटा देगा। ओके, अब इस स्लाइड को देख। यहां पिछले 20 साल में डेली, वीकली और मंथली तीनों तरह की एसआईपी के रिटर्न्स का कंपैरिजन है। इनके एक्सआईआर, यानी आसान भाषा में इनके असली रिटर्न्स को गौर से देख। कुछ बड़ा अंतर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? और अगर उससे अच्छे से समझ नहीं आया तो ये बार चार्ट देख, ये पूरी कहानी साफ कर देगा। डेली एसआईपी का रिटर्न 13.75%, वीकली का 13.76% और मंथली का 13.73%। मतलब फिर से वही बात, रिटर्न्स लगभग सेम हैं। देख, डेली या वीकली एसआईपी सुनने में अच्छा लगता है कि भाई बड़ा डिसिप्लिन बंदा है, पर इससे चीजें बेवजह कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और जब फायदा कुछ एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा तो इतनी झंझट क्यों पालनी? न्यूबी, एक बात हमेशा याद रखना, एसआईपी का असली जादू उसके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, तू मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन ही मत ले। तेरा पैसा हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। जब मार्केट नीचे है तो तुझे ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, जब मार्केट ऊपर है तो कम मिलती हैं। लंबे टाइम में तेरी खरीदने की एवरेज प्राइस अच्छी हो जाती है, और ये काम एक सिंपल सी मंथली एसआईपी बेस्ट तरीके से करती है। तो इतनी सारी बातों का सारांश क्या है? कंक्लूजन ये है कि इन्वेस्टमेंट का असली मंत्रा इन छोटी छोटी चीजों में है ही नहीं, वो तो कहीं और छुपा है। यार, मतलब मैं फजूल में इतना स्ट्रेस ले रहा था परफेक्ट डेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। ये डेटा तो साफ साफ बता रहा है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना एकदम बेकार है। बिल्कुल सही पकड़ा। सही डेट या सही फ्रीक्वेंसी ढूंढना एक तरह से मार्केट को टाइम करने की कोशिश ही तो है। और डेटा ने यह साफ दिखा दिया है कि लॉन्ग टर्म में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एसआईपी की असली ताकत उसके डिसिप्लिन में है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम हर महीने नियम से इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। बस यही आदत लंबे समय में वेल्थ बनाती है, कोई जादुई डेट नहीं। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है। जब रिटर्न्स में इतना मामूली सा फर्क है तो चीजों को सिंपल रखो ना। एक मंथली एसआईपी चुनो, डिसिप्लिन के साथ उसे चलने दो, और बस आराम से बैठकर कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दो। बिल्कुल भास्कर, अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है। मैं तो आज ही अपनी मंथली एसआईपी शुरू कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, न्यूबी तो तैयार है। आप अपनी कंपाउंडिंग की जर्नी कब शुरू कर रहे हैं? ऐसे ही सिंपल और काम के फाइनेंस वीडियोस के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अड्डा में।